हाय गाइस, दिस इज राजेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट। क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, और अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं तो आपका क्या जवाब होगा। फिर दूसरा है कि लेटर्स, क्या लेटर्स वर्ड्स हो सकते हैं, क्या वर्ड्स से मिलकर के एक सेंटेंस बन सकता है या बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, या फिर सेंटेंस से मिलकर के एक पैराग्राफ बन सकता है। फिर देखिए डिफरेंस, कब इसे हम द कहेंगे और कब इसे हम दी कहेंगे, यानी कब ये दा कहलाएगा और कब ये दी कहलाएगा। फिर नंबर 4 पे है पैनग्राम। पैनग्राम क्या होता है, तो आज हम इन कुछ छोटे बड़े 4 कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं तो आपका जवाब होगा 26, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश अल्फाबेट 26 नहीं होते हैं। देखिए, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, यानी कि अक्षरमाला। तो इंग्लिश अल्फाबेट वर्णमाला तो एक ही होती है, यानी अल्फाबेट जो होता है वो एक ग्रुप होता है, यानी एक सेट होता है। और 26 जो होते हैं वो अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं। यानी इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं तो आपका जवाब होगा 1, यानी 1 होता है। इंग्लिश अल्फाबेट 1 होता है, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं तब आपका जवाब होगा 26 लेटर्स। तो ये था हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट 1 और उसके अंदर लेटर्स 26। अल्फाबेट का मतलब है ए सेट, एक ग्रुप, यानी एक समूह है, यानी वर्णमाला का एक ग्रुप। फिर देखिए हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि क्या लेटर्स वर्ड्स हो सकते हैं, यानी लेटर्स मिलकर के क्या वर्ड बनाते हैं, और क्या वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बन सकता है, और फिर है कि क्या सेंटेंस मिलकर के एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, एजुकेशन इज बेटर, एजुकेशन इज बेटर बट इट्स फ्रूट इज वेरी स्वीट। तो देखिए, एक मैंने सेंटेंस लिखा, तो देखिए मैंने कहा लेटर्स, यानी 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस पूरे एजुकेशन में, इस एजुकेशन में 9 लेटर्स हैं, यानी ई से लेकर के एन तक इस एजुकेशन में 9 लेटर्स हैं। और ये पूरा यानी एक वर्ड बन गया, यानी इन छोटे छोटे जैसे ई है, डी है, यू है, इन सभी से मिलकर के ये सारे लेटर्स हैं, इन सभी से मिलकर के एक वर्ड बन गया। तो यानी लेटर्स से मिलकर के एक वर्ड बन सकता है। बहुत सारे लेटर्स मिलकर के बहुत सारे वर्ड बनाते हैं। जैसे ये लेटर से एजुकेशन बना, इन दोनों से इज बना, ये भी एक वर्ड है। इनसे मिलकर के बिटर बना, ये भी एक वर्ड है। ये बट भी बना, एक वर्ड है। इन 3 लेटर से मिलकर के इट्स बना, जो कि एक वर्ड है। यानी छोटे छोटे लेटर से मिलकर के बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। तो यानी लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है, ये सही है। फिर देखिए, वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है। ये वर्ड है, ये वर्ड है अपने आप में, ये एक वर्ड है, ये वर्ड है। तो देखिए, यहां से लेकर के यहां तक इन वर्ड से मिलकर के ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बन सकता है। तो यानी वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है।
फिर देखिए सेंटेंस मिलकर के एक पैराग्राफ बनाते हैं। अगर इसी प्रकार के एक दो सेंटेंस और होते तो वो एक पैराग्राफ बन जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि लेटर्स मिलकर के वर्ड्स बनाते हैं, यानी एक वर्ड का निर्माण करते हैं, और वर्ड से मिलकर के सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलकर के एक पैराग्राफ बनता है। तो ये हमारा नंबर 2 कॉन्सेप्ट था। फिर देखिए नंबर 3 पे है डिफरेंस, कि कब इसे हम दा कहें और कब इसे हम दी कहें। तो देखिए अगर और इधर है कॉन्सोनेंट साउंड, दा वर्सेस दी, और इधर दा। देखिए अगर साउंड वोवल का आए, यानी एक स्वर का साउंड आए, तब हम इसे दी प्रोनाउंस करेंगे। जब इसका साउंड, यानी जब ये वर्ड कहीं लगे और उसका साउंड अगर वोवल आए यानी स्वर आए, तब हम इसे दी प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन अगर साउंड व्यंजन आए, कॉन्सोनेंट आए, तब हम इसे दा प्रोनाउंस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, तो इसे हम दा एंड नहीं कहेंगे, दी एंड कहेंगे। जब मूवी खत्म होती है तो लास्ट में लिखा आता है दी एंड, क्योंकि ये जो पहला वर्ड है, पहला जो लेटर है, यानी इस वर्ड का जो पहला लेटर है वो एक वोवल है, और इसका जो साउंड है यानी वोवल साउंड है, इसे एंड ए साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तब क्या कहेंगे, दी कहेंगे। उसी प्रकार से इसका जैसे एक एग्जांपल, तो देखिए ये एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होने के कारण इसका जो साउंड है यानी व्यंजन है, ये एक व्यंजन है और कॉन्सोनेंट साउंड है इसका। न पर है न्यूज, तब इसे हम दा प्रोनाउंस करेंगे, तब हम इसे दी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, दा न्यूज कहेंगे, ना कि दी न्यूज। जब किसी भी वर्ड का जो साउंड है अगर वोवल आए, स्वर आए, तब हम इसे दी प्रोनाउंस करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट आए तो दा प्रोनाउंस करेंगे। तो ये था इन दोनों में क्या डिफरेंस था, यानी दी और दा में, यानी कब इसे दा कहेंगे और कब इसे हम दी कहेंगे। फिर देखिए नंबर 4 पे पैनग्राम क्या होता है, यानी ये क्या चीज होती है, पैनग्राम क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, देखिए पैनग्राम क्या होता है। पैनग्राम यानी ए सेंटेंस, एक वाक्य कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, जिसके अंदर शामिल होते हैं ऑल द लेटर्स, सभी के सभी लेटर्स, किसके, अल्फाबेट के, यानी वर्णमाला के सभी लेटर्स एक सेंटेंस में शामिल होते हैं, वो ही पैनग्राम होता है। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षर एक सेंटेंस के अंदर होते हैं। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझेंगे। देखिए जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब इसमें यहां से लेकर के यहां तक ये एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में ए से लेकर के जेड तक सभी के सभी लेटर्स हैं, इसी को पैनग्राम बोलते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले ए, फिर देखिए बी, फिर उसके बाद सी, डी, ई, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद जी, फिर एच, ये रहा एच, एक ये रहा, फिर आई, फिर जे, और फिर के, फिर उसके बाद एल, ये रहा एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, और फिर पी, फिर क्यू, फिर आर,
और ये रहा एक आर, फिर एस, फिर टी, ये रहा टी, फिर यू, फिर वी, ये रहा वी, फिर डब्ल्यू, ये रहा डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई और फिर जेड। तो ये है पैनग्राम जिसके अंदर ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षर रहते हैं। एक और एग्जांपल है, देखिए जैसे ए, ये रहा ए, द 5 बॉक्सिंग विजार्ड जंप क्विकली। सबसे पहले ए, फिर बी, फिर उसके बाद सी, और फिर डी, ई, और फिर एफ, जी, जी के बाद एच, एच ये रहा, एच के बाद आई, जे, के, एल और एम, एम के बाद एन, एम एन, फिर ओ, पी, क्यू, आर, एस, एस के बाद टी, यू और बी, एक्स, वाई और जेड। तो यानी इस सेंटेंस में भी ए टू जेड जो लेटर्स हैं अल्फाबेट के वो सभी मौजूद है, इसलिए इसको पैनग्राम कहा जाता है। यानी पैनग्राम जिसके अंदर ए टू जेड सभी अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं। तो ये कुछ आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।